नमस्ते, मैं हूं संजय और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बिंदु है सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। इस बिंदु में जब व्यक्ति या बालक अपनी इच्छा से सामाजिक मान्यताओं को अपनाता है तथा सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाता है तो वो समाज के जितने भी मान्यताएं हैं, उसके मूल्य जो हैं, उन सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, जिस कारण से वो सामाजिक व्यवहारों को सीखता चला जाता है, जिस कारण से उसके अंदर में सामाजिक परिपक्वता आनी चालू हो जाती है। लेकिन अगर कोई बालक सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानता है और सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसके अंदर में सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक मान्यताओं का, इन सारे चीज़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिस कारण से वैसे बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया में पीछे पड़ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसमें बालक जो है समाज के अनुरूप परिपक्व होता है ताकि वह समाज के लिए आने वाले समय में काम आ सके और दूसरे जो बालक हैं वो उस बालक के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अगला बिंदु है सामाजिक अनुरूपता, सोशल कॉन्फर्मिटी। सामाजिक अनुरूपता के तहत बालक समाज के आदर्श या फिर हम लोग कह सकते हैं सामाजिक आदर्श को, सामाजिक मूल्यों को या फिर सामाजिक नॉर्म्स के आधार पर व्यवहार करना सीखता है, क्योंकि अगर वो उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो बालक समाज के साथ खुद को समायोजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए बालक समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी संस्कृतियां हैं, उसके अनुसार खुद को ढालना चालू करता है ताकि वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले और आने वाले समय में समाज से उसकी उपयोगिताएं पूरी हो सके। इस कारण से बालक के अंदर में समाजीकरण की प्रक्रिया जोर हो जाती है। लेकिन ऐसे बालक जो सामाजिक आदर्श को, सामाजिक मूल्य को और सोशल नॉर्म्स को नहीं अपनाते हैं तो वैसे बालक समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर में तनाव बना हुआ रहता है, क्योंकि समाज उस पर दबाव डालता है कि वो उसके अनुरूप व्यवहार करे ताकि वो समाज में समायोजित हो सके। अगला बिंदु है सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। बालक को जीवन जीने के लिए समायोजन का जरूरत होता है, जिस कारण से बालक अपने अंदर में सहयोग की भावनाएं, सहानुभूति, सहकारिता, करुणा, दया, स्नेह आदि चीज़ों को विकसित करता है। और ये सारी चीज़ें एक सामाजिक चीज़ें हैं। अगर बालक के अंदर में इन सारी चीज़ों की कमी होगी तो वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। इसीलिए बालक समय के साथ साथ इन सारे चीज़ों को अपने अंदर में लाना चालू करता है और इसे अपना गुण बना लेता है ताकि समाज भी उसके लिए ये सारी चीज़ें कर सके। अगला बिंदु है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की कोई उम्र नहीं होती। बालक अपनी योग्यता, क्षमता और आयु के आधार पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चालू करता है और समाज के जो लोग हैं उससे उसके आयु के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसे कार्य कराना चालू करते हैं ताकि बालक जो है सहजता से उस कार्य को कर सके और उसमें विद्यमान जो सामाजिक मूल्य है उसको अंगीकार कर सके। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण बालक में सामाजिकरण की प्रक्रियाएं काफ़ी तेजी से होने लगती है, क्योंकि कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में या गतिविधियों में बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व समावेशित होते हैं, जिस कारण से बालक के अंदर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक मूल्यों का विकास होना चालू हो जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। जब बालक दूसरे बालकों से व अन्य व्यक्तियों से परस्पर मिलता है तो उनमें कई प्रकार की क्रियाएं होती है और क्रियाओं में भाग लेने के कारण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालना चालू कर
करते हैं, क्योंकि अलग अलग बालकों से, अलग अलग व्यक्तियों से मिलने के कारण वो दूसरे संस्कृति, अलग व्यवहार और भाषा आदि का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जिस कारण से बालक के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक मूल्यों का विकास हो पाता है और वो बाहर के वातावरण में इस मूल्य को समायोजित करने में अपना उपयोग करता है। जिस बालक में जितना ज़्यादा सामाजिक अंतःक्रियाएं होंगी, वह बालक उतना ही ज़्यादा अपने अंदर में सामाजिक मूल्यों को अंगीकार करता चला जाएगा या उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिकरण की प्रक्रियाएं होंगी। अगला बिंदु है सामाजिक भूमिका या सोशल रोल। बालक सामाजिकरण के माध्यम से समाज के मूल्यों, उसके प्रतिमानों एवं समाज के नियम एवं कानूनों एवं उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखता है, जिससे वह समाज में अपनी सामाजिक भूमिका निर्वाह करने के योग्य बन पाता है और वो समाज के मापदंड के अनुसार अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करता है, जिसे कि समाज स्वतः स्वीकार कर लेता है। अगला बिंदु है मूल प्रवृत्तियों का विकास या डेवलपमेंट ऑफ बेसिक ट्रेंड्स। बालक सामाजिकरण के माध्यम से रहन सहन, सोशल नॉर्म्स, समाज के व्यवहार, सहयोग, मनोवृत्तियाँ, भावनाएं आदि को अपने अंदर समावेशित करता है और उसको सामाजिक रूप से विकास करता है, ताकि वो समाज में जाकर के इन सारे गुणों को प्रदर्शित कर सके और लोगों के साथ समायोजन कर सके। अगला बिंदु है सामाजिक तत्वों का निर्वाह। बालक जब समाज में जाता है तो बालक सामाजिक परंपराओं को, उसकी प्रथाओं को, उसके मूल्यों को, उसके आदर्शों को सीखता है और सीखने के बाद उसका निर्वहन करना सीख जाता है। मतलब कि वो समाज के अंदर में उसको प्रदर्शित करना सीख जाता है कि किस लोग के साथ और कहाँ पर इन मूल्यों को प्रदर्शित करना है। अगर बालक इन सारे मूल्यों को सही जगह पर, सही समय पर प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो ऐसे बालकों को असामाजिक बालक कहा जा सकता है। इसीलिए अच्छे सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला बालक अच्छे संस्कारों वाला कहा जाता है। इसलिए बालक पर काफ़ी ध्यान देने का ज़रूरत है, ताकि बालक का अच्छे से सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके और वो समाज में समायोजन स्थापित कर सके।